गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए अब हम नई वीडियो में नया क्वेश्चन बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो पेपर है हमारा 2023 वाला। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 आइटम्स आर टेकन फ्रॉम ए लार्ज बैच ऑफ आर्टिकल कंटेन्स 5 डिफेक्टिव। मीन्स out of 100 sample observations there are 5 defective। तो मेरे बच्चों डिफेक्टिव का जो सैंपल प्रोपोर्शन होगा दैट इज डिनोटेड बाय P है इज इक्वल टू 5/100। ठीक है, डिफेक्टिव का सैंपल प्रोपोर्शन मतलब जैसे आपने कोई नोट बनाया उसमें कुछ डिफेक्टिव होंगे, तो एक होता है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एक होता है सैंपल प्रोपोर्शन। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द टोटल पॉपुलेशन के बारे में जानकारी नहीं है, सैंपल के बारे में जानकारी है कि उस पॉपुलेशन से अगर मैं 100 यूनिट्स का एक लोड लेता हूं उसमें से 5 डिफेक्टिव है, तो 5 डिफेक्टिव है 100 में से, तो दिस इज द डिफेक्टिव प्रोपोर्शन बट इन द सैंपल which is an estimator of population proportion। तो मैंने कुछ वैल्यू साइड में लिख दिया आपसे। क्या कह रहा है? एस्टिमेट द ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन। ट्रू एवरेज प्रोपोर्शन मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, उसको एस्टिमेट करना चाहता है इन द बैच इन ए वे दैट convey information about the precision and reliability, assume 95% confidence coefficient। मतलब वो आपसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछना चाहता है कैपिटल P का। कैपिटल P इज व्हाट? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद द गिवन सैंपल प्रोपोर्शन 5/100। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। देखिए, जब भी आप सैंपल के प्रोपोर्शन से एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एट 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो थ्योरेटिकली ये पढ़ाया गया होगा आपको द प्रोबेबिलिटी दैट P हैट माइनस अंडर द रूट ऑफ P हैट इंटू Q हैट बाई N is less than equal to capital P is less than equal to P hat plus under the root of P hat into Q hat by N is equal to 1 minus alpha। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि 1 minus alpha into 100% confidence interval for capital P is क्या होगा? P hat minus under the root of P hat into Q hat by N to P hat plus under the root of P hat into Q hat by N। ऐसे आप कह सकते हैं। और यहां पे एक चीज और मेरे बच्चों आपको लेनी पड़ेगी, दैट इज Z अल्फा बाई 2, दैट इज Z अल्फा बाई 2। तो वो गलती से मिस्टेक रह गया, अल्फा बाई 2 और Z अल्फा बाई 2, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है और अल्फा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब यहां पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरे बच्चों 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.05 है। अब यहां पे अगर आप टेबल से Z अल्फा बाई 2 निकालेंगे तो वो 1.96 आएगा। ये स्टैंडर्ड रूल है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस आप सारी चीजें आप सेटअप कर दीजिए, तो जो आपका इंटरवल बचेगा P हैट कितना था? 0.05 माइनस 1.96 इंटू अंडर द रूट ऑफ P हैट कितना था? 5/100 इंटू Q क्या है? 1 माइनस P 95/100 डिवाइडेड बाय 100। समझिएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस इज 0.05 प्लस 1.96 अंडर द रूट ऑफ 5/100 इंटू 95/100
डिवाइडेड बाय 100, दिस इज योर इंटरवल। बस अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 0.007 से लेके 0.092 आपकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। इसको कैलकुलेट करना वेरी इजी टास्क, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपको वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल पार्ट था, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस आपको जो है देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे चलते हैं, बी पार्ट है, क्या कह रहा है, कंसीडर ए सैंपल ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 to xn, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi म्यू के बराबर है, वेरिएंस ऑफ xi सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, एंड द एस्टिमेटर गामा हैट व्हिच इज इक्वल टू दिस वन। अब गामा हैट क्या बना रहा है, गामा हैट को बना रहा है समीशन xi डिवाइडेड बाय 1/n-10। अगर वो 1/n करता तो सैंपल मीन हो जाता, लेकिन सैंपल मीन नहीं कर रहा है, 1/n-10 वो कर रहा है। कैलकुलेट द बायस इन गामा, आपको गामा के अंदर बायस बताना है। तो थोड़ा सा फॉर्मुलेशन यहां पे डिस्कस कर लेता हूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बायस इन गामा हैट इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ गामा हैट माइनस म्यू, क्योंकि गामा हैट से आप म्यू को एस्टिमेट कर रहे हो। फिर वो कहेगा कि जो गामा हैट आपका लिखा हुआ है सामने, उसके अंदर कितना वेरिएंस होगा ये बता दीजिए, और फिर कह रहा है कि मीन स्क्वायर एरर बता दीजिए गामा हैट के अंदर, ठीक है। अब अगर आपका गामा हैट अनबायस हुआ तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन वेरिएंस और मीन स्क्वायर बराबर हो जाएगी, और अगर आपका एस्टिमेटर बायस्ड है तो ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, और वो पूछ भी रहा है कि बायस कितना होगा, वो आप मुझे बता दीजिए। तो सिंपल है क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को इजीली लिख लीजिए कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ xi म्यू के बराबर गिवन है, वेरिएंस ऑफ xi सिग्मा स्क्वायर के बराबर गिवन है, गामा हैट बराबर है 1/n-10 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन था बायस बताइए। बायस के लिए आपको गामा हैट का एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ गामा हैट। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज 1/n-10 समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। Now this is 1/n-10 summation I goes from 1 to n mu. Now this is n mu upon n-10। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, गामा हैट की एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, बायस इन गामा हैट बराबर बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ गामा हैट माइनस के म्यू। बच्चों बायस में कुछ लोग मॉडुलस वैल्यू भी लगा देते हैं, वैसे मॉडुलस लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि मॉडुलस लगने पर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव बनती है, जबकि बायस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिस्कस किए जाते हैं। तो ये मैटर ऑफ राइटिंग है बस, ठीक है। नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ गामा हैट इज व्हाट, n म्यू अपॉन n-10 माइनस के म्यू। थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो n म्यू माइनस के n म्यू प्लस के 10 म्यू डिवाइडेड बाय n-10। तो क्या वैल्यू मिल रही है मुझे, 10 म्यू अपॉन n-10। नाउ दिस इज द बायस इन माय थ्योरी, 10 म्यू अपॉन n-10, ठीक है बेटा। तो ये बायस आपने कैलकुलेट कर दिया। अब वो कह रहा है कि वेरिएंस कैलकुलेट करिए गामा हैट के अंदर। तो वेरिएंस ऑफ गामा हैट इज अकॉर्डिंग टू रूल मेरे बच्चों, गामा हैट इसके बराबर है, तो 1/n-10 का होल स्क्वायर बाहर आएगा। आपको ये सब चीजें पता होंगी। समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ xi आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरिएंस वाली टर्म खत्म हो जाएगी। नाउ न्यूमरेटर पार्ट इज व्हाट, n सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-10 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। नाउ दिस इज माय वेरिएंस। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था मीन स्क्वायर एरर बताइए गामा हैट के अंदर।
कई बार डिफाइन कर चुका हूं, दिस इज वेरिएंस ऑफ गामा हैट प्लस बायस इन गामा हैट का होल स्क्वायर मेरे बच्चों। वेरिएंस इन गामा हैट किसके बराबर है, n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस बायस किसके बराबर आया था, उसका स्क्वायर यानी कि 100 म्यू स्क्वायर अपॉन n माइनस 10 का होल स्क्वायर। वेरी इजी। तो n माइनस 10 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, n माइनस 10 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे n सिग्मा स्क्वायर प्लस 100 टाइम्स म्यू स्क्वायर। नाउ दिस इज द मीन स्क्वायर एरर। सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों रॉकेट साइंस नहीं है। होप सो आपको समझ में आई होगी चीजें। देखिए जब आप पास्ट ईयर पेपर सोल्व करते हैं, चाहे कोई भी टीचर आपसे सोल्व करवाए, तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक आपको खुद की बेसिक जो बैकग्राउंड है, आपके सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो आपको नहीं होगी। तो थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड, बेसिक नॉलेज आपको सब्जेक्ट की मेरे बच्चों होनी चाहिए। और जब आप एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए जाते हैं तब तो आपको जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। चलिए यहाँ पे तो फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी फेल नहीं करती है, सिंपल एग्जाम लेती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, बट फिर भी अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।